सिवान का सांसद कोई और है और सांसद पति ही सांसद अपने आप को घोषित करता है, हर जगह अपने आप को सांसद बनता है और वो कहता है कि मैं मांग करूंगा। कैसे कह सकते हैं आप साहब? जो कहना है वो सांसद महोदया कहेंगे कि आप कहेंगे साहब? सीवान में आशा पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, पार्टी के उद्देश्यों पर हुई चर्चा। सीवान में गुरुवार को आशा यानी आप सबकी आवाज पार्टी की पहली जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक महादेवा ओपी थाना के पास स्थित पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अनीता सिंह के आवास पर संपन्न हुई। पार्टी के गठन के बाद सीवान में ये पहली बड़ी बैठक थी। आशा पार्टी के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं। बैठक में बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना शर्मा ने घोषणा की कि 25 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि पर सीवान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भाग लेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अनीता सिंह ने कहा कि आशा पार्टी का उद्देश्य समाज में उपेक्षित वर्गों की आवाज बनना और उनके जीवन में खुशहाली लाना है। जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने के लिए सीवान के 19 ब्लॉकों में घूम रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सीवान में लोग तेजी से पार्टी से जुड़ रहे हैं और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश महासचिव राधेश्याम शर्मा ने कहा कि आशा पार्टी बिहार की जनता को जगाने और उनके हक की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पार्टी के नाम को ही इसके उद्देश्य का प्रतीक बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह ने कहा कि आशा पार्टी को बने केवल 1 महीना 4 दिन हुए हैं, लेकिन इसे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत 31 मार्च तक बिहार में 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही उन्होंने बिहार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार के विकास मॉडल को छद्म विकास करार दिया। बैठक में पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। संगठन को मजबूत करने का क्रिया जो है शुरू हो चुका है, पहले ही से शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे लालू शर्मा जी हैं, जिनको जिले का युवा अध्यक्ष बनाया जा चुका है। लोगों की सदस्यता अभियान चालू है। तो इसमें जो है हम लोग लगातार अब बैठकें करते रहेंगे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, और सब कुछ चल रहा है। एक और बात है, क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भी आगमन आने वाले दिनों में हो सकता है? सीवान में क्या उनका दौरा हो सकता है? इसकी कोई सूचना? अगर आप सूचना अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है सारे लोगों के आम राय से 25 दिसंबर को हम लोग पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मनाने वाले हैं। उसमें हम लोग आरसीपी बाबू को और प्रदेश अध्यक्ष को प्रीतम सिंह पटेल को बुलाएंगे और वो जरूर आएंगे। मेरा विश्वास है कि जरूर आएंगे। चलिए जरा अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा हुआ, अमरपाली होटल शेखर सिनेमा के सामने सीवान। वैसे मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में सीनियर क्लर्क भी हूँ। पार्टी में कौन सा पद आप सुशोभित कर रहे हैं सर? थोड़ा सा बता दें। बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर रामचंद्र बाबू ने मुझे पदस्थापित किया है। क्या कुछ कहेंगी मैम? आज देखा जाए तो आज पहला मीटिंग है। जिला कार्यकारिणी का पहला मीटिंग आज रखा गया था। आप सबकी आवाज यानी कि आशा पार्टी। ये मैं बता दूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और आईएएस भी रह चुके हैं। ये पार्टी उन्हीं की है और हम सब उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। सब कोई खुश रहे और जितने उपेक्षित हुए हैं वो सब कोई इनसे जुड़े और जुड़ करके आशा मतलब खुशहाल रहे। हम जिला अध्यक्ष होने के नाते आरसीपी बाबू रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो हमारे आप सबकी आवाज आशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व आईएएस रहे हैं और न जाने 12 साल से उनका राजनीतिक करियर शानदार जानदार रहा है। उनके नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे कि हम सीवान जिले में जो भी 8 विधानसभा है वहाँ बूथ स्तर पर हम पार्टी के
जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो सदस्य हैं, उनको जोड़े और पार्टी को मजबूत करें, यही हमारा लक्ष्य है। इसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। पूर्व में सीवान पर वर्तमान जो भी लोग हैं, कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी करनी पड़ती है लोकतंत्र में, उसको लेके कितना आशान्वित है? देखिए, जब से पार्टी की गठन हुई है, जैसे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय श्री आदरणीय शशिकांत जी उस पर चर्चा की है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जब भी हम क्षेत्र में जा रहे हैं, 19 ब्लॉक में हम गए, सिवान के जो 19 ब्लॉक है वहाँ गए, वहाँ का हम लोगों ने जो है प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। वहाँ पे काफी पार्टी के प्रति और आदरणीय आरसीपी बाबू के प्रति जो है लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि वो जन जन के प्रिय नेता रहे हैं और लोग तेजी से जो है सदस्य बन रहे हैं और पार्टी को पार्टी के जो है मजबूती देने के लिए लोग जो है आगे आ रहे हैं। क्यों जुड़े आपसे लोग? इसलिए जुड़े कि आरसीपी बाबू जो है बिहार के जो सत्ता के विकल्प है। वर्तमान में जो सत्ता है, जो निरंकुश यहाँ शासक बैठा हुआ है, जहाँ जनता जो है खास करके शिक्षक और सरकार के गलत नीतियों से शिक्षक परेशान है, और खास करके जो शराब की नीति है, आप सिवान जिला काफी चर्चा में रहा। यहाँ हाल ही में जो है सैकड़ों लोग बेमौत मारे गए। ये सब सरकार की गलत नीतियों को, इस पर भी जो है आरसीपी बाबू स्थापना के दिन ही इस पर चर्चा किए थे। इस पर भी नीतीश क्या है आपके पार्टी का शराब के प्रति क्या विजन है, क्या सोच विजन है कि सरकार यही बगल के प्रदेश में जहां 22 करोड़ आबादी है, वहां शराब जो है बिक रही है, वहां लाइसेंस मिल रहा है। इसमें सरकार की, हमारी पार्टी की नीति है कि सरकार को इतना शराब को इतना महंगा कर दिया जाए, जो सक्षम लोग हैं वहीं के। यहाँ भी तो शराब बिक रहा है, तो ये सरकार की गलत नीति पर है। आपको लगता है कि शराब खुलनी चाहिए, बिहार में बिकनी चाहिए? इस पर जो है पुनः विचार करनी चाहिए सरकार। सबसे पहले इस पर नीतीश विचार करना कुमार चाहिए। शराब का लाइसेंस बांटे, उसके बाद फिर शराबबंदी की। शराब, आपका कहना है कि शराब आज भी यहाँ बिक रहा है, चोरी छिपे बिक रहा है, लोग इसको व्यवसाय बना दिए हैं। लेकिन हमारे नेता का कहना है कि शराब की नीतियों में सुधार करना चाहिए, शराब की जो है कीमतें जो है बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो सक्षम लोग हैं वही लोग पिए। जो गरीब तबके का लोग है, जो है जहरीली शराब पी के मर रहा है, उस पर जो है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए और अपने पद को। जिला अध्यक्ष आप सबकी आवाज, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। ठीक। कि जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक में आप सब आए और अपना कीमती समय हमें दिए। आप सब के जो दर्शक हैं, आप मीडिया बंधुओं के, आपके चैनल के, मैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सबकी आवाज़, यह नाम ही अपने आप में बिहार की जनता को जगाने के लिए काफ़ी है। उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है आशा। तो ये दोनों नाम जो है, संक्षिप्त नाम और पूरा नाम, ये बिहार में एक विश्वास जगाने का काम करेगा। बिहार के लोगों की आवाज बन करके आप सबकी आवाज पार्टी बिहार के जनता के बीच ले जाएगी। एक युवा होने के नाते इस पार्टी से कितनी आशाएं हैं आपको, क्या अपेक्षा है? अब आप हम ही को देख लीजिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे हम, राजनीतिक गतिविधि भी हमारी रही है, लेकिन आप देखिएगा हमारे जैसे युवा को आदरणीय पूर्व IAS, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय आरसीपी सिंह जी ने प्रदेश का महासचिव हमें बनाया है। तो आप मुझे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मिशन है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले युवाओं को अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व देकर, शोषित पीड़ित वंचित समाज को उनका अधिकार देकर और समान विचारधारा के लोगों के साथ मिल करके, समान विचारधारा के लोगों को जोड़ करके पार्टी में, और बिहार के हक के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आप सबकी आवाज का। चलिए, एक क्या अपील होगी उन युवाओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं? हम युवाओं से, बिहार के युवाओं से यही अपील करेंगे कि देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी आप आगे आइए। जिस युवा के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है लोकतंत्र में, वो कुंठित होकर के अपना जीवन व्यतीत करेगा। आप बताइए कि हमारे देश का युवा जो है वो IAS सबसे ज्यादा बनता है, IPS सबसे ज्यादा बनता है, लेकिन नेता नहीं बन पाता है। नेता इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसके अंदर राजनीतिक क्षमता पैदा नहीं की जाती। प्रतिनिधित्व की क्षमता पैदा करने के लिए हम आप सबकी आवाज पार्टी आई है, जो युवाओं को नया प्रतिनिधित्व देने के लिए आगे आई। चलिए अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा,
प्रदेश महासचिव आप सबकी आवाज रखें। और हमारे यहाँ के दिवाली था, उस दिन ये पार्टी का एक तरह से जन्म हुआ। 1 महीना 4 दिन में आपको अभी पूरे भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 1 महीना 4 दिन में राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी तक हम लोग पहुँच गए। और आने वाले 31 मार्च तक पूरे बिहार में लमसम 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान है, जो कि मैं जिला की बात करूंगा क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और जिला के मैं इसी जिला का हूँ, तो मैं इस जिले की बात करूंगा। जिला में 8 विधानसभा है, तो लमसम 4 लाख से ऊपर सदस्य बनाने का हम लोग का अभियान है। और व्यवस्था परिवर्तन ही हम लोग का मूल है। आज से 2300 साल पहले जो काम चाणक्य ने किया था, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे थे, उसी नालंदा से आज के राजनीति के चाणक्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय आरसीपी सिंह साहब पूरे बिहार के जो लोग हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, जो पिछले 20 सालों का छद्म विकास, स्यूडो डेवलपमेंट और सो कॉल्ड जंगल राज, सो कॉल्ड जंगल राज कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जंगल राज नहीं कह रहा हूँ, सो कॉल्ड जंगल राज और सो कॉल्ड लूट राज, जो 1991 में पहले जिसको लोग कहते हैं, आज की जो सत्ता में लोग हैं उसको सो कॉल्ड लूट राज कहते हैं, 91 के बाद सो कॉल्ड जंगल राज कहते हैं। और मैं कहता हूं आज जो 2005 से अभी तक का सूडो विकास, यदि सूडो विकास नहीं है तो आप इनकम बढ़ाते हैं 3 गुना, कर्जा बढ़ाते हैं 18 गुना, ये कौन सा विकास है? सर पहले तो आप भी इसी पार्टी में थे। किस पार्टी में? आरसीपी जी भी इसी पार्टी से बिलोंग करते थे ना? आरसीपी सर हमारे बीजेपी में थे, पर मैं नहीं, जेडीयू से ही बिलोंग करते थे। हाँ थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, 12 साल रहे उसमें। जाहिर सी बात है, जो सपना देखा गया तो सपना पूरा नहीं हुआ। पहले आप 2005 में आप प्रबुद्ध जन हैं, आप जानते हो 2005 तक हम नीचे से दूसरे स्थान पे थे और आज सबसे नीचे है। हमारा पर कैपिटा इनकम 50,000 से भी नीचे है। हम सब दिल्ली क्यों जाते हैं? दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 5 लाख है, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1 लाख, हम उससे भी आधा है। कौन सा विकास किया है साहब? किसका झोली भरा है? ये जो सड़कों का जाल बिछा है, किसका झोली? आपका झोली भरा है? मेरा झोली भरा है? नहीं भरा है। उन लोगों का झोली भरा है जो इनकी झोली भरे। अच्छा, दोनों पार्टियों के आप कमियों को गिना दिए। हाँ। लोग वोट आरसीपी सिंह के पार्टी को क्यों करेंगे? क्या विचारधारा है? क्या कुछ टारगेट है आप लोग? क्या विजन है आपका? आम जनता के बीच विजन क्या है? आपको पहले जो काम चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले किया था, वही काम ये कर रहे हैं। सेम चीज है, वही चीजें हैं। पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधा, संघे शक्ति कलयुग कहा गया ना। इस कलयुग में यूनाइट आप रहेंगे तभी पावर है। हमारे यहाँ जितने संसाधन है, पूरे दुनिया का सबसे उत्तम संसाधन हमारे बिहार में क्या है? वो खेती। आप चाहे जो धन कमाएं, खाएंगे तो अनाज ही, और वो अनाज की उपलब्धता है पर जबरदस्त है। और वहाँ पर रोजगार की भी व्यवस्था है। आप जितने भी कुछ लोग अर्थशास्त्री होंगे जो जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रोजगार 2 ही जगह है, पर्यटन और कृषि, और दोनों ही मामले में बिहार सबसे ऊपर है। ये क्लियर है ना? तो इस चीज को जानना है और इस चीज तक जन पहुंचाना है। और जो हम जो दबे हुए हैं ना, हमें कुंठित किया गया है कि नहीं हम कुछ करें, हम लेबर बनने के लिए पैदा हुए नहीं। हम पहले भी मालिक थे, आज भी मालिक हैं। आपकी लड़ाई सर किससे होगी? नीतीश कुमार से या तेजस्वी यादव से? नहीं, लोकतंत्र में इसका सत्ता पे जो काबिज है ना, हम बहुत पहले जब जनता दल यूसुफ साहब हमारे निकले थे, आरसीपी साहब निकले थे, तो हमने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि आरसीपी आते हैं। व्यवस्था परिवर्तन हम लोग का सिंहासन खाली करने वाले के विरोध में जितनी भी पार्टी होगी उससे गठबंधन हो सकता है आप लोग का आने वाला समय में? देखिए क्या है ना कि लाइक माइंडेड, एक जैसे नहीं है, कैसा सबको कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली बात नहीं। लाइक माइंडेड ये नहीं है कि वैसे लोग हो जो शोषण के हिसाब से आते हैं कि पावर में आएंगे शोषण के, नहीं। लाइक माइंडेड जो हमारे नेता के माइंड टाइप के होंगे कि नहीं, उन लोगों से ही हो सकता है। चलिए, आम जनता आपको वोट क्यों दे? चूंकि आम जनता की आज़ादी, उनकी जो आज़ादी है ना, हक की आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाशिए पे जो लोग बैठे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमने जो कार्यक्रम शुरू किया तो हमने सबको एक हथियार बांटा, कागज, कलम और कॉपी। एक वही हथियार है जिसकी वजह से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, रोजगार नहीं, सिर्फ शिक्षा की वजह से, और जिससे जो शिक्षा की स्थिति किया गया है, जो पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, भले ना कहें लेकिन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको ठीक करना है। अच्छा सर, बिहार में तीसरा विकल्प बनिएगा या चौथा विकल्प बनिएगा आप लोग? तीसरा विकल्प कौन है? अभी तो एक पार्टी बनी है ना, नहीं जन स्वराज पार्टी बनी, और तीसरा विकल्प भी दावा है, उनका भी दावा है, तीसरा विकल्प हम हैं। आरसीपी सिंह चौथा विकल्प बनेंगे या तीसरा विकल्प? क्यों पहला विकल्प क्यों नहीं हो सकते हैं? हम चौथा क्यों रहेंगे? पहले स्थान पे क्यों नहीं रहेंगे? हमारी यही देखिए, 5.5 करोड़ वोट पड़ता है
5.5 करोड़ वोटिंग होता है। 5.5 करोड़ वोटिंग में से 90 लाख जिनको वोट मिलता है वो सत्ता में काबिज है, माने सेकंड लाइन पे है, जिसको बीजेपी कहते हैं। जिसको 60 लाख वोट मिलता है, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 43 सीट लेकर के भी आप सीएम बने हुए हैं। ये जोड़ तोड़ की है, तिकड़मबाजी की राजनीति। हम तिकड़मबाजी की राजनीति नहीं करेंगे। हमारे पास जैसे आपके पार्टी के निशाने पर नीतीश कुमार ही है। नहीं, वो लोग हैं जो सत्ता पे काबिज होकर सत्ता की मलाई मार रहे हैं और उनका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है कि एन केन प्राकृण कैसे हम सत्ता में बने रहे। बिहार में जो डेवलपमेंट हुए हैं, सड़क हुआ, शिक्षा में सुधार, उसको सब खारिज करते हैं। आप नहीं मानते? ये कौन सा डेवलपमेंट साहब? आप इसको डेवलपमेंट मानते हैं? आपका इनकम 3 गुना हो रहा है, कर्जा 18 गुना, इसको डेवलपमेंट मानते हैं? मैं इसको डेवलपमेंट नहीं मानता। अगर आप मानते होंगे तो इसको सुधार कर लीजिए। ये विकास नहीं है। 18 गुना कर्जा बढ़ा है साहब। कहा आप समझिए 3,50,000 करोड़ का जीडीपी है और हमारे ऊपर कर्ज है, जीएसटीपी। बिहार का जीएसटीपी 3,50,000 करोड़, कर्जा 3,60,000 करोड़ है। जो आप लालू जी के समय में जंगल राज हुआ करता, उसमें 50,000 करोड़ का जीडीपी होता था और 20,000 करोड़ का कर्ज था। उस कर्ज को आपने 3,60,000 करोड़ कर्ज कर दिया। अरे एक एक बच्चा पैदा हो रहा है महाराज 20,000 रुपया कर्जा में। ये कौन सा विकास आप कर दिए हैं? लानत है ऐसे विकास पे। सर, नीतीश कुमार को कोसने वाले लोग समय या जरूरत पड़ता है तो उनसे गठबंधन कर लेते हैं। इसका प्रमाण देखा तो चिराग पासवान रहे हैं, सम्राट चौधरी रहे हैं। ऐसा नहीं ना आगे चल के आप लोग भी उनके साथ? नीतीश कुमार जी का कुछ एक ऑरा बन गया है, नहीं होता है जैसे कि एक बहुत विकास पुरुष है और लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जब तक देखिए लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा दोष है संख्या बल। अब चूंकि संख्या बल तो चाहिए, आप संख्या बल के चलते हुए निकल जाते हैं। अब देखिए आप सिवान के देख लीजिए, सिवान का सांसद कोई और है और सांसद पति ही सांसद अपने आप को घोषित करता है, हर जगह अपने आप को सांसद बनता है और वो कहता है कि मैं मांग करूंगा। कैसे कह सकते हैं आप साहब? जो कहना होगा सांसद महोदया कहेंगे कि आप कहेंगे साहब? के पास जितना भी समय है उसको सही प्रयोग करना है और हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं इस पार्टी को आगे बढ़ाने में और पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ये हम लोग का यहाँ पर पहला मैडम, पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। कार्यकर्ता आएंगे कहाँ से? 3 पार्टियां ऑलरेडी सिवान में बन रहा है। कार्यकर्ता हम लोग की तरफ बहुत आकर्षण हो रहे हैं, आ रहे हैं और हम लोग उसी में लगे हुए हैं।